हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि दोस्तों इससे पहले पढ़ चुके हैं, इसकी प्रश्नावली 3.1। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। एनसीईआरटी बुक हमारी जी, उसका जो मैथ है क्लास 12th का, उसकी हम एक्सरसाइज करेंगे आज 3.2। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं 3.1। तो ठीक है बेटा, देखिए इसमें मैं एक एक क्वेश्चन में आपको बता के चलूँगा वन बाई वन करके। तो इसमें हमें बेटा 3 टॉपिक क्लियर करने होंगे आज अपने। एक, अवयवों को जोड़ना, दूसरा अवयवों का गुणा करना, तीसरा अवयवों को घटाना। ठीक है बेटा, ये तीन क्या बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और तीनों ही आज हमें क्लियर करके चलने हैं। ठीक, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान तरीके से आप सभी लोग सीखेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए ए की वैल्यू में दी हुई है, बी की दी हुई है, सी की दी हुई है। फिर हमसे क्या क्या रहा है सवाल में आगे, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला में प्लस करना है, दूसरा माइनस करना है, तीसरा 3a माइनस सी यानी ए से 3 का गुणा करके उसमें से सी को हमें घटाना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले बेटा, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद हमें सॉल्व करेंगे उसे। सबसे पहले उसने हमें दिया है, उसे लिखते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 3.2। ठीक, एक्सरसाइज 3.2 की क्वेश्चन नंबर हो गया 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला, तो इसमें हमें दिया है ए की वैल्यू। ए बराबर है हमारे पास 2 4 3 2। ठीक, उसके बाद दी हुई है हमें बी की वैल्यू। बी की वैल्यू हमारे पास 1 3 माइनस 2 5। उसके बाद दी हुई है हमें सी की वैल्यू, माइनस के 2 5 3 और 4। ठीक है, इतना हमें दिया हुआ है। उसके बाद हमें करना है क्या बेटा इसमें, जो कि हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो लेके चल रहे हैं यहाँ पर हम, पहला क्वेश्चन है हमारा ए प्लस बी। ठीक है, यानी ए और बी दोनों को हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर प्लस करके चलना है, ए प्लस बी की वैल्यू। तो जैसे कि मैं तुम्हें दिखा दूँ, अभी ऊपर हमने देखा है कि ए की वैल्यू इतनी दे रखी है, बी की हमें ये दी हुई है, तो दोनों को हमें करना है क्या, यहाँ पे प्लस करना है। तो दोनों की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ सबसे पहले तो आपके लिए। ए की वैल्यू 2 4 3 2 प्लस 1 3 माइनस 2 और 5। ठीक है बेटा, अब ये वैल्यू में क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है, सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ये ए 11 है, ये भी ए 11 है, दोनों को जोड़ देंगे। ये ए बार 21 और 21, इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी बारी बारी से हमें क्या करना है, चारों एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ हमें प्लस कर देना है। कैसे करना है, 2 प्लस के 1, इसमें लिखना है हमें 4 प्लस के 3, ये यहाँ पे एक माइनस 1 प्लस है, और ये 2 प्लस के 5। ठीक है, हो जाएगा बराबर करके बेटा हमारा 3 7 1 7। ठीक है, ये आपका ए प्लस सी का आंसर कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारा इसमें ए माइनस बी, यानी ए से हमें क्या करना है, बी को घटाना है। ए में से बी को घटा के चलना है। तो ए कितना है हमारा, यहाँ पे मैंने भी आपको दिखाया था 2 4 3 2, उसके बाद माइनस, बेटा हमारा 1 3 माइनस 2 और 5। इतना करना है आपको। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको इसे घटा देना है। जैसे कि हमने जोड़ा था वैसे हमें इसमें क्या करना है, घटाना भी है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे कितना है, 3 माइनस के 1। ठीक है बेटा, 4 माइनस के 3, उसके बाद हम देखें 3, लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं कि 2 माइनस के, तो माइनस से माइनस के 2 कितना हो जाएगा, ये प्लस। 3 प्लस के 2 हो गया, और ये 2 प्लस 2 माइनस के 5। कितना आएगा आंसर हमारा यहाँ पे, 3 से 1 गया 2, 4 से 3 गया 1, 3 और 2 5, और यहाँ पे बच गया हमारा माइनस के 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। यानी बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सरल चीज़ होती है। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ, दोबारा समझिएगा इसे।
कि देखिए सबसे पहले हमें उसने क्या किया है कि दिया हुआ है ए और बी की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू दी हुई है। उसने हमसे बोला है कि हमें करना क्या है, पहले हमें जोड़ना है दोनों को, ए प्लस बी हमने किया नहीं, दोनों को हमने प्लस किया। 2 4 3 2 1 3 -2 और 5, इसे हमने क्या किया बेटा यहाँ पर प्लस किया। प्लस करेंगे तो 1 को 2 के साथ प्लस करना है, 4 को 3 के साथ, यानी कि नंबर वाइज से प्लस करना है। जैसे ये 11 की वैल्यू है, ये दूसरा अभी में 11 की वैल्यू है, ये 12 की वैल्यू है, तो ये भी किसकी है 12 की वैल्यू है। दोनों को एक साथ ही जोड़ना है। एलिमेंट्स नंबर बता रहा हूँ मैं 11 12, जो कि आपको 3.1 में बता चुका हूँ। ये भी आपका 21 है, ये भी आपका 21 है, ठीक है। प्लस में जोड़ना है, माइनस में घटाना है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। जो गुणा होता है उसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। यहाँ पर हम थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा इसका, थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3a माइनस के सी, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ए की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू दी है। तो सबसे पहले जो ए वाला समुच्चय है उसमें आपको प्रत्येक एलिमेंट से, ठीक है, जितने भी एलिमेंट है सबसे 3 का गुणा करना है। उसके बाद आपको सी क्या करना है, उसमें से घटा देना है। सबसे पहले आपका मेन काम क्या है बेटा यहाँ पर, कि उससे आपको 3 का गुणा करना है। 3 का 2 से करना है, 3 का 4 से करना है, 3 का 3 से करना है, फिर 3 का 2 से करना है, बारी बारी सबसे करना है आपको। तो जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर 3 का गुणा मैंने 2 से किया तो 6, 3 का गुणा 4 से करूँगा तो 12, 3 का 3 से 9 और 3 दूनी 6, माइनस के -2 5 3 और 4, ठीक है। घटाते से ये माइनस है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 12 माइनस के 5, 9 माइनस के 3 और 6 माइनस के 4, ठीक है। इतना हमें करना है। 6 और 2 कितना हो जाएगा बेटा हमारा 8 हो गया। 12 से 5 गया 7, 9 से 3 जाएगा तो 6 और 6 से 4 गया तो 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड तक आपकी अच्छी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर एट बेटा इससे आगे फर्स्ट का फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ, फर्स्ट का जो फोर्थ है वो क्या बेटा, उसे देखिए। इसमें कह रहा है हमसे ए और बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ए इंटू बी यानी पहले आव्यूह का दूसरे आव्यूह से हमें गुणा करना है। तो पहला आव्यूह कितना है हमारा, यहाँ पे पहला आव्यूह हमारे पास 2 4 3 2, यानी ए की जो अवयव है उनका हमें बी के अवयव से गुणा करना है। बी के अवयव कितने बेटा हमारे पास 1 3 -2 और 5। ध्यान से समझना आव्यूह का गुणा होता कैसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो इसमें हमारा गुणा होता है पहली रो, यानी पहली जो रो है उसकी एलिमेंट है 2 4, दूसरा कॉलम, दूसरे अवयव का क्या होता है बेटा कॉलम लिया जाता है। कॉलम कितना 1 माइनस के 2, पहली रो 2, पहली रो के एलिमेंट 2 4 है और दूसरी रो के एलिमेंट कितना 1 और माइनस के 2 हैं। तो पहले हमें क्या करना है, 1 का गुणा करना है 2 के साथ, 1 का जो मल्टीप्लाई होगा वो 2 के साथ होगा। उसके बाद बीच में होता है हमारा प्लस का साइन, ठीक है। मैं ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ कि इस पर माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई करना है 4, ठीक है, 4 से। कॉलम वाइज करें तो कॉलम वाइज ही हमें से लिखना होगा। अब दूसरी रो होगी पहला कॉलम होगा, पहले जितनी भी रो होती है पहले मैट्रिक्स में पहले अवयव में, उसका पहले वाली कॉलम से हमें क्या करना होता है, गुणा करना होता है बारी बारी से। तो इसमें अब 1 का गुणा करेंगे 3 से, 3 गुणा 1 प्लस 2 गुणा -2। अब हमें क्या करना है बेटा 3 का गुणा करना है, ठीक है। 3 का गुणा करना है किससे, 2 से, तो 2 गुणा 3, ठीक है, प्लस 4 गुणा 5। उसके बाद फिर क्या करना है, दूसरी रो दूसरा कॉलम 3 गुणा 3, ठीक है, प्लस 2 गुणा 5। ये आपका यहाँ तक क्या हो गया, गुणा कंप्लीट हो जाता है। समझिए एक और दोबारा मैं समझाता हूँ आपको कि सबसे पहले मैं पहली रो पहला कॉलम इसके जितने भी एलिमेंट हैं आपस में क्या करना है, उसका गुणा कराना है। पहले मैंने 1 का गुणा कराया 2 से, फिर 2 का गुणा कराया मैंने 4 से, फिर 1 का गुणा किया मैंने 3 से, फिर 2 का गुणा किया मैंने 2 से, ठीक है बेटा। फिर 3 का यानी पहली रो और दूसरा कॉलम, 3 का गुणा 2 से, 5 गुणा 4 से, 3 का गुणा 3 से, फिर 5 गुणा 2 से, ठीक है बेटा। इतना करने के बाद आपने क्या करना है,
सीधे सीधी बात है यहाँ पर। 2 का गुणा 2 एकम 2 माइनस के 4 दूनी 8, 3 की 3 माइनस के 2 दूनी 4, 2 ती 6 प्लस के 4 पंजे 20। यहाँ पर कितना होगा 3 दूनी 6 5 दूनी 10। ये हो गया बेटा आपका गुणा यहाँ पर कंप्लीट। इसमें क्या करना है आपने, अब प्लस माइनस कर देना है। 8 से 2 गया तो कितना बचा बेटा माइनस के 6, 4 से 3 जाएगा तब माइनस का 1, 20 और 6 26 और 10 और 6 16। ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक तो आपको किसी को बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं बेटा 5 पर। देखिए इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि उसमें बोला था हमसे a इंटू बी, अब कह रहा है b इंटू ए। तो ये मत कह देना कि जैसे 3 गुणा 4 करो तब भी 15 वो 12 आता है और 4 गुणा 3 तब भी 12 आता है। तो बात सेम ही होगी, सेम नहीं बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो ठीक है, दोनों का डिफरेंट क्या होता है बेटा, आंसर से हमें पता चल जाएगा दोनों में अंतर कितना आएगा। तो देखिए सबसे पहले में क्या लिखना है, बी मैट्रिक्स लिखना है। बी मैट्रिक्स कितना है हमारा 1 3 माइनस 2 5। ए मैट्रिक्स कितना है यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है हमें इसमें 2 4 3 2। ठीक है, ये बी मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है, दोनों का क्या करना है यहाँ पर गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो हमें क्या करना है, पहली रो पहला कॉलम, ये पहली वाली रो लेनी है तो ये पहला वाला हमें कॉलम लेना है। तो सबसे पहले मैं 2 का 1 से गुणा करना है, 1 गुणा 2, फिर 3 का 3 से गुणा करना है, 3 गुणा 3। उसके बाद देखिए 2 गुणा करें माइनस के 2 से, माइनस के 2 इंटू प्लस के 2 प्लस, फिर 3 का गुणा करना है 5 से, 5 गुणा 3। जैसे मैंने बताया था पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, अब दूसरे कॉलम से गुणा होगा। 1 का गुणा करेंगे 4 से प्लस, फिर 2 का गुणा करेंगे किससे 3 से, फिर 4 का गुणा करेंगे किससे बेटा माइनस के 2 से, फिर 2 का गुणा करेंगे प्लस के 5 से। तो यहाँ तक कि अब आपके गुणा का जो मैटर बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, बिल्कुल आपके क्लियर हो चुका होगा। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं बचा होगा जो कि आपकी समझ नहीं आए। ठीक है, हर पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा गुणा का, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल ईजी मेथड से बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट लेके चल रहा हूँ आपके लिए। 2 गुणा 1 करेंगे बेटा 2 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, माइनस के 4 प्लस कितने 5 15, 4 एक 4 प्लस के 3 दूनी 6, माइनस के 8 प्लस के 2 5 10। इतना करना है आपको। 9 और 2 11 बेटा, 15 से 4 गया तब भी हमारा कितना बचेगा 11, 6 और 6 10, और 10 से 8 गया तो प्लस के 2। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बेटा, देखिए ए इंटू बी इंटू में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये बी इंटू ए की वैल्यू भी आई है और ए इंटू बी की वैल्यू मैं आपको दिखाऊँ तो ये ए इंटू बी की वैल्यू है। ठीक है बेटा, दोनों में कितना अंतर आप देख सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं। तो आप ये कतई मत कहना कि ये मतलब 4 गुणा 5 5 गुणा 4 एक ही बात होती है, तो ए इंटू बी और बी इंटू ए भी एक ही बात होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो हमने यहाँ तक तो कंप्लीट कर लिया इसे। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसे देखिए। पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखाता हूँ, उसके बाद ही उसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। तो आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करके बताना है। प्लस है तो प्लस करिए, गुणा है तो गुणा करिए, जोड़ है तो जोड़ करिए, सॉरी प्लस और जोड़ तो एक ही होता है, और घटाना है तो घटाइए उसे। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बता देना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट की। क्वेश्चन मैं आपको दिखा चुका हूँ, चलिए बुक को रखता हूँ एक साइड और लिखता हूँ पहले आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, 2 का पहले हमें क्या दिया हुआ है, ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी और यहाँ पर बी ए। ठीक है, इतना करना है। इतने करने के बाद हमें करना है बेटा इसे हल करना है। यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्व करने का हमें क्या कह रहा है, प्लस करने के लिए बोल रहा है तो प्लस कर दीजिए। देखिए जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसे आप सुनिए, उसी की भाषा में उसे हल करिए। ये नहीं है कि आप अपनी चलाएं। वहाँ पर क्वेश्चन आपसे बहुत कुछ कहता है लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं सुनते उसकी।
तो देखिए बेटा ए और ए कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर आके 2a, बी और बी मिला के कितना हो जाएगा बेटा 2b, माइनस बी और प्लस बी, माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा कैंसिल होकर 0, फिर ए और ए मिलाएंगे कितना हो जाएगा आपका 2a। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी प्लस करने में, जोड़ना मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, माइनस प्लस कैंसिल, ए और ए मिला के 2a कंप्लीट हो चुका है आपका। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, अपनी एनसीईआरटी बुक लेके साथ बैठा करें ताकि किसी को देखने में कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड है बेटा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर दे रखा है हमें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे बेटा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। जो हमारा सेकंड मैट्रिक्स है उसमें हमें क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है यहाँ पर बेटा 2ab, ठीक है, और उसके बाद दिया हुआ हमें 2bc माइनस के 2ac, उसके बाद रखें माइनस के 2ab। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने क्या करना है, सबसे पहले अपन को लिखना है यहाँ पे बेटा सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व लिखने के बाद जो भी हमें दिया हुआ है उससे पहले हमें एक बार लिखना है। क्या दिया हुआ देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस क्या यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2ab 2bc माइनस के 2ac माइनस के 2ab। इससे हमें क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है, प्लस करके देना है दोनों को। जब प्लस करेंगे तो a11 प्लस a11 दोनों को जोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। इसे देख कर ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें हमें करना क्या है, ये कोई आपका फॉर्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, इन दोनों को प्लस कीजिए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ac और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है बेटा, इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इतना कर लीजिए, उसका आपको क्लियर दिख रहा होगा इसमें कि कोई ना कोई यहाँ पे एक फॉर्मूला आपके लिए कंप्लीट हो रहा है। तो फॉर्मूला कौन सा कंप्लीट हो रहा है उसे देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला था बेटा, आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसे इस प्रकार से कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2bc। तो ये किसका बेटा आपका बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ac यानी कि ए माइनस सी का होल स्क्वायर। अगर आप इसको देखोगे तो क्या होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। ठीक, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप सभी लोग अच्छा समझ पा रहे होंगे, अच्छा सीख रहे होंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं आ रही होगी। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या है उसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन है क्या उसे देखिए, -1 4 -6 8 5 16, उसके बाद हमें दिया हुआ बेटा यहाँ पर 2 8 5, उसके बाद हमें दिया हुआ यहाँ पर बीच में प्लस के बाद हमें दिया हुआ यहाँ पर 12 7 6 8 0 5 3 2 और 4। ठीक है, इतना करना है आपको। उसके बाद आपने जैसे करना है जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था आपको, यहाँ पे क्या करना है आपको सॉल्व करोगे तो कितना लिखोगे आप यहाँ पे। सबसे पहले सॉल्व करने के बाद हमें लिखना बेटा यहाँ पे सबसे पहले दोनों मैट्रिक्सों को, -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 प्लस
12 7 6 8 0 5 3 2 4। ठीक है, इतना कर दीजिए। इतना करने के बाद आपको करना क्या है बेटा, यहाँ पर दोनों को प्लस कर देना है। प्लस करोगे तो कितना होगा आपका, देखते चलिए, बहुत आसान है कि ये माइनस का ये प्लस का है। ठीक है, माइनस के 1 प्लस के 12, तो यहाँ पे आपको लिखना है बेटा प्लस के 4 और प्लस के 7, माइनस के 6 प्लस के 6। तो उसके बाद देखिए बेटा प्लस के 8 हैं और प्लस के यहाँ पर भी 8 हैं। ये प्लस के 5 है, ये 0 है। 16 है प्लस के 5 है। उसके बाद 2 प्लस का है, प्लस के 3 है। 8 प्लस के 2 और 5 प्लस के 4। यानी दोनों मैट्रिक्स जो दे रखी हैं उनके एलिमेंट्सों को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे प्लस करके लिख दिया है। 12 से 1 जाएगा बेटा, कितना बचेगा आपका 11। 7 और 4 11। 6 से 6 कैंसिल, कितना बचेगा आपका 0। 8 और 8 16। 0 5 जोड़ेंगे 5। 16 और 5 21। 2 3 और 2 5। 8 और 2 10। 4 और 5 9। ठीक है बेटा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के चौथे क्वेश्चन पर बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है फोर्थ क्वेश्चन क्या है उसे देखिए अब। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है बेटा आपका वो है कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर दे रखी है आपको साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर दे रखा है हमें साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर दे रखा है कॉस स्क्वायर एक्स, उसके बीच में दे रखा है हमें प्लस, फिर हमें दिया हुआ है यहाँ पे अच्छा जी साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, उसके बाद हमें दिया हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर दिया बेटा हमें कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स। इसे अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ से अपन लिखेगा यहाँ पर सॉल्व लिखेंगे। यहाँ पर सॉल्व लिखने के बाद हो जाएगा बेटा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस के साइन स्क्वायर एक्स। देखिए इसका 11 इसका 11, दोनों का 11 11 प्लस कर देंगे। 11 11 कितना हो जाएगा आपको 22। ठीक है, क्योंकि हम क्या कहते हैं 11 प्लस 11 22, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमें बस शो कराना है। तो इसमें करना क्या बेटा हमें साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स। उसके बाद हमें लिखना है यहाँ पर सेकंड साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे बता के चलिए चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1। ठीक है बेटा, तो इसकी जगह पे आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसकी जगह पर भी आपका 1 हो जाएगा, इसकी जगह पर भी 1 और इसकी जगह पर भी 1। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सब जगह पे 1 1 रखिए और आपका आंसर कितना हो जाता है बेटा, कंप्लीट हो जाता है। 1 1 1 आंसर आ जाता है। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक और आपके अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है बेटा, हर एक क्वेश्चन में आपको गुणा करना है। तो अभी हम यहाँ पर पढ़ चुके थे 2/2 का गुणा, अब पढ़ेंगे यहाँ पर 3/3 का गुणा। ठीक है, 3/3 का, 2/2 का, हर प्रकार के क्वेश्चन है इसमें, वो सभी हमें एक एक करके सॉल्व करने हैं। एक बार मैं आपको दिखा दूँ कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है, उसके बाद ही आगे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है बेटा, इसमें गुणनफल परिकलित करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं लेनी आपको। ठीक, चलिए अब मैं आपको गुणनफल परिकलित कराता हूँ। गुणनफल है क्या, पहले संख्या लिखते हैं, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, उसमें हमारे पास डिजिट जो दी हुई है, कितनी दी हुई है बेटा हमारी, ए बी माइनस के बी और प्लस के ए।
दूसरी मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, A माइनस बी, ठीक है, B और A, इतना करना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है बेटा, दोनों का गुणा करना है, यानी कि आपको पहली रो और ये पहला कॉलम लेके चलना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे बेटा, चलिए एक एक वर्ड के सहित बताता हूँ मैं आपको। ए का इंटू करना है आपको ए से, ठीक है, और यहाँ पर बी का इंटू करना है आपको बी से, ठीक है। देखिए पहली रो का पहला कॉलम दूसरी रो का पहली रो के पहले कॉलम के साथ दूसरी, और पहली रो के दूसरे अवयव को दूसरे कॉलम के पहले दूसरे अवयव के साथ आपको गुणा करना है, ठीक है। यानी कि सीधी बात में आपको बताऊं तो इसका तो आपको इससे गुणा करना है और इसका इससे गुणा करना है। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, इसका इससे गुणा करना है, फिर इसी का इससे गुणा करना है, ठीक। तो चलिए समझिए। अब ए को गुणा किससे करना है, माइनस के बी इंटू ए, उसके बाद देखिए बीच में प्लस लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर प्लस बी का गुणा से ए इंटू बी। यहाँ पर अब क्या करना है, पहली रो दूसरा कॉलम, ए इंटू बी, ए इंटू बी किसके होंगे बेटा, हमारे माइनस के, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बी का माइनस किसकी, वो बी किसकी हमारी माइनस की है, ए प्लस का है बी प्लस की है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस की ए बी, माइनस के बी इंटू माइनस के बी, माइनस के बी इंटू माइनस के बी, और ए इंटू ए। क्लियर है बेटा। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के ए बी, और ये हो जाएगा बेटा माइनस के ए बी प्लस के ए बी, और ये प्लस की बी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, ठीक है। माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल। तो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर भी ज़ीरो, और यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है। आपका ये गुणा कंप्लीट होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या बेटा इसका, उसे देखते हैं अभी, और उसे भी सॉल्व करेंगे, विद इन सेकंड चलेगा अपना काम। तो हमारा जो क्वेश्चन बेटा सेकंड वो है क्वेश्चन नंबर सेकंड। कौन सा क्वेश्चन है, तीसरे का सेकंड है हमारा। सेकंड क्या बेटा, इसमें आपके पास दिया हुआ है 1 2 3, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 3 और 4 इतना करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो और पहला कॉलम 2 गुणा 2 से करना है आपको, 2 हो जाएगा। फिर दूसरी रो पहला कॉलम 2 दूनी 4, फिर तीसरी रो पहला कॉलम 3 दूनी 6, ठीक है बेटा। अब दूसरा कॉलम चलेगा, पहली रो चलेगी 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक का 9। ध्यान से समझना आपको बेटा, ये सारी रो हैं, ये सारे कॉलम हैं। तो इसके बाद चौथा कॉलम चलेगा और रो चलेंगी इसकी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 3 12, और ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, उसे एक बारी मैं आपको दिखाता हूँ, उसे सॉल्व करेंगे फिर। चलिए भैया थर्ड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, देखिए 1 माइनस के 2 1 3। देखिए बेटा एक चीज़ को ध्यान रखना, अगर रो और कॉलम की जो एलिमेंट होते हैं अगर उनकी संख्या बराबर नहीं है तो उसमें गुणा करना क्या है हमारे लिए असंभव है, वो क्वेश्चन क्या होगा हमारा गलत होगा, ठीक है। जैसा कि मैं भी आपको एक अलग से पेज पर बताता हूँ। देखिए अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर कि जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 2 गुणा 3 गुणा 4 5 6 4, अगर मैं इसका गुणा करूँ किससे, इस प्रकार कोई एक और एलिमेंट लेता हूँ आपके लिए मैं, इसमें 3 रो ले लिए मैं 3 कॉलम 1 2 5 6, ठीक है, और यहाँ पर 4 5। अगर मैं इसका इससे गुणा करूँ, ठीक है, तो इसका गुणा क्या है असंभव है, संभव नहीं है, ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि आप 4 की तो गुणा कर सकते हो 4 से, 5 गुणा कर सकते हो 3 से, लेकिन आप 4 से फिर किसका गुणा करोगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका आप 4 से गुणा कर सको, यानी कि रो दोनों मैट्रिक्स जो है सेम होना जरूरी नहीं है कि उसमें, यानी कि ये कितनी है कि ये
2/3 की है तो ये भी किसकी की कितनी की होनी चाहिए, 2/3 की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। लेकिन इनमें मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होते हैं उनकी जो डिजिट होती है वो उनकी बहुत बड़ी वैल्यू है, वो अगर सेम नहीं हुई, वो बिल्कुल बराबर नहीं हुई, तो आप गुणा नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपके 2 एलिमेंट हैं, इसमें 1 2 और इसमें आप सॉरी इसमें 1 2 3, इसमें आपके कितने 2 एलिमेंट हैं। या तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए या फिर यहाँ से 1 कम होना चाहिए, तभी आपका गुणा क्या होगा, संभव होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपके समझ में आ चुका हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए क्वेश्चन जो मैं अभी आपको बता रहा था उस पर ध्यान दीजिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बेटा कि ये जो हमारी रो है, ठीक है, 1 2 एलिमेंट है, कॉलम है उसमें 1 2 एलिमेंट है, तो अब हमें गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी। तो चलिए करते हैं यहाँ पर बेटा, पहली रो पहला कॉलम, यानी 1 गुणा 1 से करेंगे हमारा कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर लिखता हूँ मैं सॉल्व लिखने के बाद क्या लिखना है मैं, 1 गुणा 1 से करते हैं तो 1, 2 गुणा -2 से करेंगे तो -4। ठीक है, 1 गुणा 1 से किया हमने 1, +3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 गुणा 1 से करेंगे बेटा 2 हो जाएगा, -3 दूनी 6, 2 गुणा 1 से करेंगे 2, +3 × 9। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है बेटा, 3 गुणा करना है 1 से, 3 एकन 3 -2, फिर 3 गुणा 1 से करेंगे 3 एकन 3 3 एकन 3। क्लियर है, 3 एकन 3 और 3 एकन 3, कोई दिक्कत नहीं बेटा आपको। देखिए हिंदी में पहाड़े जरूर आने चाहिए, आप बेशक चाहे CBSE बोर्ड से बिलोंग करते हो या UP बोर्ड से, लेकिन पहाड़े आपको हिंदी में आने चाहिए, क्योंकि हिंदी के पहाड़े सबसे पावरफुल होते हैं। ठीक है, टेबल में आपको दिक्कत आ सकती है लेकिन कभी पहाड़ी में दिक्कत नहीं आएगी, इसीलिए मैं हमेशा आपके लिए हिंदी में ही बात करता हूँ, और हिंदी में बात करना बहुत ही अच्छा है। ठीक है, चलिए इससे बात करते हैं आगे। हाँ तो ठीक है, हमारा गुणा तो कंप्लीट हो ही चुका है, 1 का 1 से, इसका इससे हो गया। उसके बाद हमारा कैसे होना था, पहली रो पहली कॉलम, 2 एकन 2 2 3 6, 3 2 एकन 2 और -2 3 6, 2 एकन 2 2 3 × 9। ठीक है, 3 एकन 3 -2 3 एकन 3 3 एकन 3। क्लियर है, चलिए बेटा इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करना है, 4 से 1 गया है तो -3 बचेगा, 6 और 1 7, 6 से 2 गए तो -4, 9 और 2 11, 3 से 2 गया 1 बचेगा, 3 और 3 6, ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है, तीसरा कंप्लीट हो गया बेटा हमारा। अब लेते हैं तीसरे का तीसरा क्या है उसे देखिए एक बार क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा। ओके क्लियर है, उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, पर सॉरी तीसरा तो हो गया बेटा, चौथा है हमारा। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें 3/3 मैट्रिक्स का आपको गुणा करना है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होगा ये, 2 3 3 4 5 4 5 6 प्लस, ठीक है, 2 3 4 3 4 5 4 5 6, 1 -3 5 0 2 4 3 0 5, इतना हो गया आपका कंप्लीट। अब ये करना है कि आपको गुणा करना है, यहाँ पर लिखिए आप सॉल्व, यहाँ से आपने इसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 2 3 4 3 4 5 4 5 6 प्लस, ये हो जाएगा आपका बेटा 1 -3 5 0 2 4 3 0 5, इतना करना है। इतना करने का आपको क्या करना है बेटा, सॉरी बेटा मल्टीप्लाई प्लस नहीं है, तो पहली रो पहला कॉलम, 3 का गुणा पहले आपको, चलिए मैं पूरा एक एक करके आपको अलग अलग बताऊंगा। 1 गुणा 2 से करना है, 2 गुणा 1, उसके बाद आपको लगाना है प्लस, 3 गुणा 0, फिर 3 गुणा करिए आप 4 से, प्लस 4 गुणा 3, उसके बाद बेटा 1 गुणा करना है आपको, पहली रो से कंप्लीट हो गया। अब दूसरी रो से कंप्लीट करना है, 3 गुणा 1, 0 का गुणा करना है आपको 4 गुणा 0, फिर 5 का गुणा करना है आपको 3 से, फिर 1 गुणा करिए 4 से, 4 गुणा 1 प्लस 5 गुणा 0 प्लस 6 गुणा 3। क्लियर है, फिर 3 का गुणा करिए 2 से, 2 गुणा -3, फिर 2 गुणा करना है आपको 3 से, 3 गुणा 2। ठीक है, फिर आपको क्या करना है बेटा, 0 गुणा करना है 4 से, 4 गुणा 0, 0 बेटा 6 नहीं है। ठीक है, फिर अब इसके बाद आपको दूसरी रो दूसरा कॉलम, 3 का गुणा
-3 से, 4 का गुणा 2 से, ठीक है। उसके बाद 5 का गुणा किससे करना है, 0 से। उसके बाद देखिए आपको 4 का गुणा करना है किससे, -3 से, 4 का गुणा -3 से, 5 गुणा 2 से, 5 की गुणा करनी है आपको 2 से। उसके बाद 6 की गुणा करनी है आपको 0 से, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 का गुणा करिए 2 से, 2 गुणा 5। उसके बाद 4 का गुणा करिए 3 से, 3 गुणा 4। उसके बाद देखिए 4 का गुणा 5 से, 4 की गुणा करनी है आपको 5 से। इसके बाद अब देखिए 3 की गुणा करनी है आपको 5 से, 4 की गुणा करनी है आपको 4 से, प्लस 5 गुणा करनी है आपको 5 से। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बेटा जगह कम पड़ गई है इसलिए थोड़ा सा लिखा जा रहा है यहाँ पे। 4 गुणा 3 करनी है आपको, फिर उसके बाद क्या करना है बेटा आपको 4 गुणा 5 से करनी है, 4 गुणा 5, उसके बाद फिर 5 गुणा 6 से करनी है, प्लस 6 गुणा 5। चलिए मैट्रिक्स बंद हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, गुणा कंप्लीट करना है यहाँ से। देखिए 2 एकम 2, 0 की 0, 4 × 12। इसके बाद देखें 3 एकम 3, 0 की 0, 5 चौके 20, सॉरी 5 15, 4 एकम 4, 0, 6 18। उसके बाद देखिए -6 प्लस के 6 और यहाँ पे कितना है 0। यहाँ पे देखेंगे आप -9 प्लस के 8 प्लस 0, -12 प्लस के 10 प्लस की 0, 10, 4 × 12, 5 चौके 20, 15, 4 चौके 16, 5 25। यहाँ पे बेटा 12 प्लस 20 प्लस 25। क्लियर है। देखिए बेटा यहाँ से ये तो माइनस प्लस कट के 0 हो ही जाएगा, 12 और 2 14 है। उसके बाद देखिए 15 और 3 18, 18 4 22। ओके ये हो गया 0। 9 से 8 गया -1, 12 से 10 गए तो -2, ठीक है। ये हो जाएगा 10 12 और 10 22, 22 और 20 42, ठीक है। 5 और 5 10 और 6 16 की 6, हाँ 1 3 और 1 4 और 1 5 यानी कि 56, 5 और 2 7, 2 और 2 4 और 5 57। आपका गुणा ये क्या हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आपको मैं 3/3 का गुणा बता दिया, ठीक है, 2/2 का गुणा बता दिया। आपके इसमें शेष 2 क्वेश्चन बचे हैं, उन्हें आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। आपका वो HW रहेगा। तो यहाँ तक को किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बेटा अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसे देखिए एक बारी। थोड़ा सा नेक बड़ा सा क्वेश्चन है थोड़ा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या करना है बेटा, सत्यापित करना है यानी सिद्ध करके देना है इसमें। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूँ, क्वेश्चन देख लीजिए एक बारी। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, ABC की वैल्यू दी हुई है, फिर हमसे कह रहा है तो A+B तथा A-B परकलित कीजिए, साथ ही सत्यापित कीजिए कि A+B-C बराबर A+B-C, ठीक है। इतना आपको क्या करना है इसमें सिद्ध करके देना है, ठीक है। तो चलिए सिद्ध भी करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें क्वेश्चन को नोटिस करना है। नोट करिए कि क्वेश्चन है क्या सबसे पहले बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन है क्या उसे लिखते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे। क्यों भाई कैसे क्लियरिटी गायब हो रही है। ठीक है बेटा चलिए आ गया क्लियर। थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी लेकिन अब सही है। तो हमारा क्या है बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, बार बार कैसे हो रहा है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिया है, क्या दिया हुआ है सबसे पहले उसे देखिए कि ए की वैल्यू कितनी है। ए बराबर है आपका 1 2 -3
5 0 2 1 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, इतना करना है। उसके बाद बी की वैल्यू दी हुई है हमें 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3। सी की वैल्यू दी हुई है हमें यहाँ पर 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। सबसे पहले अब मैं देखिए उसने जो कहा है क्या क्या है कि सत्यापित। सबसे पहले ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि a प्लस बी, ठीक है, और b माइनस सी। सिद्ध क्या करना है फिर हमें, सिद्ध करके देना बेटा a प्लस बी माइनस सी बराबर है आपका a प्लस बी और माइनस के सी। ये सब हमें क्या करना है यहाँ पर सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, हल लिखेंगे। सबसे पहले जो कि हमारा सबसे मेन काम होता है कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ पर हल लिखना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हल या सॉल्व, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर हमें क्या करना है, a प्लस बी, यानी दोनों को मैट्रिक्सों को हमें क्या करना है बेटा, प्लस करके चलना है। तो a की वैल्यू भी यहाँ पे हमने कितनी लिखी है उसे दिखाता हूँ मैं आपको। 1 2 माइनस के 3 5 0 2 1 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, उसके बाद लिखिए प्लस के b। b कितना बेटा आपके पास यहाँ पर 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3। ठीक है, दोनों को प्लस करिए और लिखिए यहाँ पर कितना आता है। तो चलिए दोनों को प्लस करते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा 1 बचेगा, माइनस के 3 से 2 घटेंगे माइनस 1, 5 से 4 गया, सॉरी बेटा जोड़ना है घटाना नहीं है, 3 और 1 4 हो गया, 2 में से 1 गया। ठीक है, ये भी आपका सही क्लियर है। ठीक है, माइनस करना इस वजह से घटेगा ही। 4 और 5 9 हो जाएगा, 0 और 2 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 5 और 2 7। ठीक है, 2 और 1 3, 0 को और 1 को जोड़ेंगे तो माइनस 1, 3 और 1 4, यानी कि ये तो आ गई हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू। सेकंड क्या था हमारा बेटा, b माइनस के c, b माइनस c। ठीक है, तो b माइनस सी पहले हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर b माइनस के c को ज्ञात करेंगे। तो b माइनस सी सबसे पहले में क्या होगा, b के अवयव लिखने होंगे। b के अवयव कितने हैं हमारे यहाँ पे, उसे बताता हूँ मैं आपको। b के अवयव में हमारे पास बेटा यहाँ पर 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3। ठीक है, माइनस के 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 और 3। ये हो गया आपका, क्लियर है। तो घटाइए इसे, घटाने का आपके पास कितना बचता है उसे देखना है। फिर 4 में से 3 जाएगा, सॉरी हाँ, तो फिर कितना बचेगा, माइनस का 1, माइनस का 1 और माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस के 2, और 2 से 2 गया तो 0। 4 से 0 जाएगा, 4 ही बचेगा, 2 से 3 जाएंगे माइनस 1 बचेगा, 5 से 2 गए तो प्लस के 3 बचेगा, 2 से 1 गया 1 बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस के 2, 3 से 3 गया तो 0। ये हो गया आपका a माइनस सी की वैल्यू। अब जो हमें सत्यापित करना है उसे देखिए। सबसे पहले कि हमें सत्यापित क्या करना है बेटा, उसी के अकॉर्डिंग हमें आगे सॉल्व करेंगे। चल भाई, सबसे पहले मैं लूँगा आपके लिए यहाँ पर LHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, LHS लेने पर, LHS लेने पर लेफ्ट हैंड साइड क्या था हमारा, भी बताते हैं आपको। लेफ्ट हैंड साइड बेटा आपका a प्लस बी माइनस सी। तो यहाँ पर सबसे पहले a की वैल्यू रखनी है आपको। a की वैल्यू कितनी है, वो है आपके यहाँ पर 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 प्लस 1। उसके बाद b माइनस सी की वैल्यू रखी है यहाँ पे। b माइनस सी कितना आया था अभी, -1 -2 0 4 -1
3 -1 2 और 0। चलिए एक बार देख लीजिए बेटा, यहाँ पर हमने क्या निकाला था, ये b - c, और b - c की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, -1 2 0 4 1 3 1 2 0। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना है, सॉल्व में से क्या कह रहा है, क्या करना है हमें बेटा, प्लस करना है। तो -1 और +1 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा बेटा आपका, 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, -1 और +1 को जोड़ने में कितना होगा आपका, 0 होगा। ठीक, प्लस के 2 माइनस के 2 जोड़ने पे ये भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -3। 5 और 4 9, 0 1 जोड़ेंगे तो -1 2 और 3 5। उसके बाद देखिए 1 -1 +1 0, -1 और प्लस के 2, प्लस का 1 बचेगा, यहाँ पर भी प्लस का 1, ये क्या होगा पर लेफ्ट हैंड साइड। अब लेते हैं अपने यहाँ पर RHS। ठीक है, राइट हैंड साइड लेंगे, तो राइट हैंड साइड क्या होगा बेटा अपना, उसे देखिए। राइट हैंड साइड कितनी थी हमारी, a + b और माइनस के c, a + b - c है। तो हमें करना क्या है, इसमें a + b की वैल्यू लेनी है सबसे पहले। तो a + b की वैल्यू कितनी थी, आपको मैं एक बार दिखा दूं कि देखिए a + c की वैल्यू थी बेटा आपकी, ऊपर a + b है, नीचे देखिए 4 +1 -1 9 2 7 3 -1 और 4। इसके साथ आपको क्या करना है, c को घटा के चलना है। तो a - c की वैल्यू कितनी है बेटा, सॉरी a + b की पहले 4 1 -1। ठीक है, उसके बाद आपके पास 9 2 7 3 -1 और ये भी आपका 4। उसके बाद देखिए बेटा यहाँ पे करना है आपको -c की वैल्यू कितनी बेटा आपके पास, 4 1 2 0 3 2 1 -2 प्लस के 3। तो माइनस का बेटा देखिए 4 से 4 घटेगा, कितना बचेगा, घटाना हम सभी जानते हैं अच्छी तरह से, 0 बचेगा। +1 से और -1 घटेगा, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 0। -1 और -2 तो कितना हो जाएगा बेटा आपका -3। 0 से 9 से 0 घटेगा, कितना बचेगा आपका 9 बचेगा। 2 से और 3 घटेगा तो कितना बचेगा बेटा आपका -1 बचेगा। 7 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। 3 से 1 घटेगा 2 बचेगा बेटा यहाँ पे, और यहाँ पर माइनस का 1 है और ये प्लस की माइनस के 2 है, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 से 1 घटेगा तो कितना बचेगा बेटा 1 बचेगा प्लस का, क्योंकि ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब आपको देखना है कि LHS RHS वाकई में बराबर है या नहीं है। देखिए मैं ऊपर बात कर लूँ तो 0 0 3, यहाँ पर बात करें 0 0 -3। ठीक है बेटा, यहाँ पर बात करें हम 9 -1 5, यहाँ पर देखिए 9 -1 5, यहाँ पर देखते हैं तो 0 1 1 और यहाँ पर 2 1 1। ठीक है बेटा, इसमें मिस्टेक आ रही है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, तो ये मिस्टेक कहाँ से हुई है, बस आपको ये देखना होगा। ठीक है, लास्ट वाला जो टर्म है वहाँ पर आपकी क्या आई है, मिस्टेक आई है। ठीक है, यानी b - c, b में से हमने क्या किया है बेटा, यहाँ पर c को घटाया है, तो b - c यानी 2 से 1 जाएगा 1 ही बचेगा, 2 से 1 गया तो 1 ही बचा है। और a + b को हमने जोड़ा था तो उसमें क्या था आपका a + b 2 और 1 3 था, a + b 2 और 1 3 सही है। और इसमें क्या कह रहा है b - c, एक सेकंड, b - c में प्लस का था और मैंने वहाँ पर रख दिया बेटा माइनस की वैल्यू, ये मिस्टेक हो गई यहाँ पर थोड़ी सी, ये प्लस की तो 1 और 1 यहाँ पे होगा आपका 2। अब क्लियर है। ठीक है बेटा, यहाँ तक अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। LHS बराबर हो जाएगा आपका RHS। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ्ड। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बेटा आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा है, पूरी वीडियो आपको सही लगी है, आपको लगा कि आप कुछ सीखे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बेटा इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, इसे आगे बढ़ाइए। ठीक है, इसे आपको आगे बढ़ाना है, ये आपका काम है। ठीक है, मेरा काम है आपको पढ़ाना और आपका काम है इस चैनल को आगे बढ़ाना। ठीक है, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट में, अगली वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखना, टेक केयर।